नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। टाइकार्ड कोल्ड ड्रॉप्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कहाँ इसके फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कैसे लिया जाता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ये दवाई दी जाती है एंजाइटी के लिए। जिन लोगों में लंबे टाइम से घबराहट की शिकायत रहती है, मानसिक रोग से पीड़ित हैं और पेशेंट को हमेशा डर लगा रहता है, अनिद्रा के वो लोग शिकार रहते हैं, ऐसे लोगों में ये दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा जो लोग लंबे टाइम से शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ के कारण कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे में भी ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, दिल से संबंधित कुछ रोग होते हैं जिसके कारण पेशेंट के पल्स रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। एबनॉर्मल पल्स रेट होने पर भी ये दवाई असरदार रहती है। हार्ट डिसीज़ को भी ठीक करती है, क्योंकि इसमें डाली गई हैं कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ जो दिल से संबंधित रोगों को ठीक करती हैं, मानसिक रोगों को ठीक करती हैं और उसके कारण होने वाली परेशानियों को ठीक करती हैं। दवाई खासतौर पर दी जाती है पैल्पिटेशन के लिए यानी घबराहट के लिए, एंजाइटी यानी बेचैनी के लिए, इंसोम्निया यानी अनिद्रा के लिए, और पेशेंट को इन सिम्टम्स के साथ साथ एंजाइना यानी छाती का दर्द भी हो तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। लंबे टाइम से स्ट्रेस के कारण या किसी और परेशानी के कारण, मेंटल शॉक के कारण ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आते हैं और ख़ास तौर पर यंग एज के बच्चों में ये देखे जाते हैं, जिससे पेशेंट को हमेशा डर रहता है, छाती में दर्द रहता है, घबराहट रहती है, सोशल नहीं हो पाते हैं ऐसे बच्चे या फिर अडल्ट्स। ऐसे में अगर ये दवाई दी जाए तो इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है और पेशेंट को दिल की बीमारियों से, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी ये दवाई बचाती है। दोस्तों, स्ट्रेस के कारण कुछ दिल की बीमारियां हो जाती हैं तो उनसे ये दवाई बचाती है। फटीग या फिर फेंटनेस अगर देखने को मिलती हो, यानी पेशेंट हमेशा थका थका फील करता हो, कमज़ोरी महसूस करता हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों में ये दवाई दी जाती है। दवाई दी जाती है जनरल टायर्डनेस के लिए, जिन लोगों में थकावट रहती है, शारीरिक थकावट हो या मानसिक थकावट हो, दिन भर काम करने के बाद पेशेंट को थकावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस में भी दवाई दी जाती है। जिन लोगों में बेचैनी बहुत ज़्यादा हो, मानसिक बेचैनी हो, शारीरिक बेचैनी हो, आराम से पेशेंट एक जगह नहीं बैठ पाता है, शांति से नहीं बैठ पाता है या लेट नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, तभी भी उसको एंजाइटी देखने को मिलती है। या फिर कोई भी काम कर रहा हो, अचानक से पैनिक अटैक आ जाए, तो ऐसे में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसमें डाली गई हैं कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ जो इन सब बीमारियों को ठीक करती हैं। तो इसमें कैम्फोरा डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पूरे शरीर में पेशेंट को आइसी कोल्डनेस या ठंडापन देखने को मिलता हो, इतना ज़्यादा ठंडापन देखने को मिलता हो, साथ में पेशेंट को झटके लग सकते हैं या फिर पेशेंट की जो पल्स रेट होती है वो बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो ऐसे में ये दवाई पेशेंट को हम देते हैं। अगली दवाई की बात करें तो इसमें क्रेटेगस डाली गई है। दिल की बीमारियों के लिए ये दवाई असरदार रहती है। हार्ट मसल्स को टोन अप करने का काम करती है। तो ये दवाई हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, नॉर्मल करती है। किसी वजह से अगर ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ हो तो उसको ठीक करने में, कहीं भी रुकावट आ रही हो तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ के कारण जिन लोगों में इंसोम्निया यानी अनिद्रा की शिकायत रहती है उसको भी दवाई ठीक करती है। ऐसे ही कुछ और दवाइयाँ इसमें डाली गई है, जैसे कैक्टस, वैलेरियाना, जो मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है जिनके बारे में कि ये दवाइयाँ कहाँ काम आती हैं। ऑल ओवर जो सारी दवाइयाँ हैं वो हार्ट से संबंधित रोगों में असरदार रहती हैं। पैल्पिटेशन में दी जाती है, एंजाइटी में दी जाती है, मेंटल इलनेस में दी जाती है, इंसोम्निया में दी जाती है, जनरल वीकनेस, जनरल फटीग में ये दवाइयाँ असरदार रहती हैं। दोस्तों, इस दवाई की डोजेज की बात करें तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। डॉक्टर से कंसल्ट करके ही सही दवाई लेनी चाहिए। दोस्तों, ये दवाई एक टॉनिक के तौर पर आप ले सकते हैं। साथ में कुछ और दवाइयाँ भी कई बार चलती हैं। तो इसकी कॉमन डोज होती है 20 ड्रॉप्स, थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 बार दी जाती है। अडल्ट में, बच्चों में पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी दवाई दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।